जैसे मैं सुबह उठी ना, इतनी तेज बारिश हो रही है यहाँ पे ना, इतनी तेज बारिश हो रही है। तो सुबह हम पौने पौने छः हरा पौने 6 या 6 बजे उठ गई थी मैं। यहाँ पे ही मैंने दोनों के लिए आलू वगैरह भी बॉईल कर दिए हैं ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। और मेरी बेटी सो रखी थी, पर अब मेरी बेटी भी उठ चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये कुछ ऐसे उठती है। हेलो। हाँ हाँ। कुकर की आवाज सुन के नीचे उठी नहीं। अरे मैं आपको बाहर का देख बोल रही हूँ सब। मैंने नित्या को ऊपर उसकी दादी के पास छोड़ दिया है, क्योंकि वो अगर नीचे रहेगी कि मेरा काम नहीं है। मैं आपको बारिश दिखाती हूँ। अभी अगर ये गेट भी नहीं खोला तो पहले मैं खोलती हूँ ताला। जैसे ही सुबह उठा कुछ ऐसा नज़ारा सामने देखने को मिलता है। और ये बारिश ना बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही है, तो समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। अब वहाँ सामने आज देख रहे होंगे पहाड़ियाँ, तो पहाड़ियों पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बस धुंध छा रखी है। तो कुछ ऐसा मौसम है आज का। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे पता नहीं बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, पर कुछ ऐसा मौसम है आज का। याद है, ये देखिए मेरे हाथों में बूंदें पड़ती हुई बारिश भी अभी बीच में फिर वो हो गई थी, कम हो गई थी, अब एकदम से ज़्यादा होने लगी है बारिश फिर से। तो अभी ऐसे मौसम में मेरे बेटे को स्कूल तो भेज नहीं लिए, क्योंकि ना उसके स्कूल वाली साइड बहुत ज़्यादा पानी होता है गलियों में, और जिस वजह से क्या है उसके स्कूल शूज वगैरह ना गीले हो जाते हैं और यूनिफॉर्म भी आधी गीली हो जाती। रेन कोट तो मैं तैनाती ऊपर, फिर भी ना इतना कवर अप नहीं देता रेन कोट, तो इसलिए मैं आज उसको स्कूल नहीं भेजी, क्योंकि बारिश मतलब बोल सकते 5 मिनट के लिए रुक रही है ना, उसी के बाद 5-6 किलोमीटर इतनी तेज हो रही है ना, थोड़ी सी रुक रही है और बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। तो ऐसे में मैं नहीं भेजी, क्योंकि सारा दिन गीली यूनिफॉर्म और गीले शूज में स्कूल में बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है बच्चे के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज उसको नहीं भेजूंगी। तो वो अभी सो रखा है ऊपर, और मैं भी अपने जो भी काम है वो करती हूँ। डेली के घर के जो भी काम मिलते नहीं रहे वो सब निपटा दी ना। इसके बाद उसको पढ़ाई पर बिठाई, और मेरी बेटी को भी जैसे कि आपको पता ही है, मैंने ऊपर उसके दादी दादी के पास छोड़ दिया है, तो वो नीचे काम नहीं करने देती है। अभी मैंने चाय नहीं पी है सुबह से, तो मैं सुबह की चाय भी की थी इस ठंडे ठंडे मौसम के साथ। शक्ल तो आप मेरी देखी सकते 12 बज रखता है मेरी शक्ल पे, तो बस वो ऐसे ही होता है। पर मुझे लगा आप लोगों को भी ना ये नज़ारा दिखाना चाहिए, तो इसलिए मैं अभी सुबह सुबह से ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दे रही हूँ। ये मेरी सुबह की चाय रेडी हो चुकी है। अब मैं करती हूँ ऐसे मौसम के साथ इसको एंजॉय, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो जी क्या फ़ायदा हुआ बेटे की छुट्टी करवाने का, धूप आ चुकी है, अभी इतनी तेज़ बारिश थी ना, अभी भी धूप। क्या फ़ायदा हुआ तेरा तुम्हारी छुट्टी कराने का है। और अभी आया था आंगनवाड़ी दीदी का मैसेज कि आओ, और नित्या का नाम भी आंगनवाड़ी में है मेरी बेटी का, तो इंजेक्शन भी वहीं पे लगते हैं। और ये है कि वहाँ से थोड़ा बहुत जो होता है राशन वगैरह मिलता है, तो उन्होंने कहा कि कंपलसरी है सबका आना, तो इसीलिए मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं। हेलो, तुम शर्माते क्यों हो? ये बहुत ज़्यादा शर्माता है, देखो इधर देखो, शर्मा क्यों रहे हो? और खिड़की दिखाओ, खिड़की खिड़की दिखाओ। ये खिड़की अभी भी भरी नहीं है, अभी दांत आ रहे हैं। चलो चले फिर। और अभी मेरी बेटी वहाँ पे थी, और अब लगता है वो घर अंदर चली गई है, तो चलो हम भी चलते हैं। आना में आई, नाश्ता वगैरह भी हमारा हो चुका है, और बस अब घर के काम कुम कर। I need buy back to my yoga key to my writing there.
आज मेरी मम्मी ले जा रही है आंगनबाड़ी में, जहाँ पर सीढ़ियाँ लगती है। किसने बुलाया था ना आंगनबाड़ी से। ये रहता थे और ये मेरी मम्मी वो एक्टिवा चला रही है और मैं उनके साथ चल रहा। ठीक है, आप चलो। पहुंच गए जी हम आंगनवाड़ी। तो मुझे लगता है अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी उधर का। आ चुके हैं हम आंगनवाड़ी से घर, और हमको क्या मिला यार, दिखाओ इधर। तो देखो जी, कुछ ऐसा मिला है, हलवा मिक्स, और एक ये मिला है बाल भोग। ये 4 पैकेट मिले हुए हैं हमको, बट एक बच्चा 4 पैकेट थोड़ा खा पाएगा। और इनकी जो है एक्सपायरी अगले महीने 20 तारीख की है जी। तो सरकार द्वारा ऐसा कुछ दिया जाता है सबको। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20/9/2025 की ये एक्सपायरी है। तो सरकार द्वारा कुछ बच्चों के लिए ऐसा राशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तो मतलब कि अगले महीने अब कितने दिन, 20 दिन के अंदर अंदर ये एक्सपायरी है। और ये भाई कोई कॉमन सेंस हो तो ये एक पैकेट ही बच्चा 2 महीने चलाए। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है सरकार का, और बिल्कुल ही बेकार सिस्टम होता है। और स्कैनिंग इनकी ऐसे होती है ना, वो जो इनका गवर्नमेंट पोर्टल होता है उसमें भाई माँ की फोटो खींचो, ये करो वो करो, और देते हमको ऐसा सामान है जिनकी भाई 15-20 दिन में एक्सपायरी है। तो क्या करेंगे हम इतने सारे का, मतलब ना उससे बढ़िया कम दो, और एक टाइम प्रॉपर जो ड्यूरेशन होता है फूड का उस टाइम पे दो। अब 20 दिन में ये खराब हो जाएगा। 20 दिन में ना तो इसको मैं खाऊंगी, ना मेरे हस्बैंड खाएंगे, ना मेरे सासू जी, ना मेरे ससुर जी। बच्चा भी खाएगा, कितना खाएगा। और मेरा बेटा तो वैसे ही नहीं कुछ खाता है। तो क्या बोलना चाहोगे आप इस चीज पे? ये तो टोटली वेस्ट है ना, इसको कोई यूज ही नहीं है। देखो तो यार ये कह रही बस अपना नाम करने के लिए कि हमने दे दिए है, कहने ना था हमने दे दिए है और हमने बांट दिए है। अब तुम देखो तुमने क्या करना है। सारा एक्सपायरी है, 20 दिन में इतना बच्चा थोड़ा खा पाएगा। पहला पता क्या था, पहले यहाँ मेरी बुआ के बच्चे भी छोटे छोटे रहे हैं। तो मेरी बुआ बताती थी इनको क्या सीन होता था। इनको प्रॉपर जो अच्छी चीज़ें जैसे दलिया, काले चने, ये सारी चीज़ें मिलती थी इनको। पहले एग भी मिले हैं, उसके बाद जैसे जैसे एक टाइम तक एग तो नो डाउट हमको भी मिले हैं, पर आई थिंक 6 मंथ तक ही मिले हैं हमको एग। उसके बाद उन्होंने बोला कि एग वगैरह नहीं मिलेंगे, और बाकी अब ये शुरू हो गया है। तो पहले के मुकाबले आंगनबाड़ी भी बदलता जा रहा है, मतलब बच्चों के सेहत के साथ बोल सकती हूँ। इनकेस अगर जैसे ये दूर दराज किसी गांव में जाएगा, अब मेरे पास तो अभी 20 दिन हैं। ये तो हमने देख लिया कि एक्सपायरी है। जो लोग इस चीज को गौर ही भी करते वो तो एक्सपायरी में भी खिलाते हैं। हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ कि जो दूर दराज गांव में जाता है वो उन तक पहुंचने तक तो ये एक्सपायरी हो जाएगा। क्योंकि अब आंगनवाड़ी वाली जो वर्कर हैं, जो हमारी माताएं हैं, वो भी क्या करेंगी, क्योंकि जैसे ही राशन आएगा इतना लंबा प्रोसेस है ना, फोटो स्कैन करो, ये करो वो करो। एक इंसान को ही मान लो कम से कम 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। तो भाई कुछ ऐसा सिस्टम है, तो गाँव तक तो ये एक्सपायरी हो जाएगा इसका। तो जी ये मैंने हलवा मिक्स जो पैकेट था उसका ये बनाया है उतनी से इंस्ट्रक्शंस देख के। अब देखते हैं ये मेरी बेटी को कैसा लगता है। देखने में तो इसका कलर बिल्कुल अच्छा नहीं, थोड़ा बहुत खाएगी तो अच्छी बात है। हाँ, इसी नौटंकी लोग इधर आओ आ जाओ। मस्ती आती है आपको? मस्ती यहाँ बैठो, यहाँ। और आजकल इसको जुकाम भी लग रखा है। खा ले तो बढ़िया है। इसको हम जैसे सेरेलैक बनाते हैं वैसे ही बनाना है इसको।
बट इसमें ये है कि इसने जो लिखा हुआ है कि पानी प्रॉपर बॉईल करके फिर उसमें आप अपनी नीड के अनुसार उतनी चम्मच डालें और फिर इसको 10 मिनट तक मतलब अच्छे तरीके से मिक्स करते रहें। उसमें एक भी लंप नहीं बनना चाहिए और जितना यूज़ करेगा बच्चा उतना खिलाना है उसको, अदरवाइज इसको फेंक दो। तो कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था, मैंने ऐसे ही किया है जितना मुझे नीड थी। इन केस अगर खाती है तो अच्छे तरीके से फिर तो ठीक है, अदरवाइज की। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं जा रही हूँ अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने के लिए। और उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया नहीं था जब मैं आंगनवाड़ी से आ गई थी, उसके बाद वही बच्चों के साथ हो जाता है इधर उधर का काम। और यहाँ सामने जी लगा हुआ है गली में एक मकान, और सामने के नज़ारे देखें। यहाँ ना ट्यूशन्स के बच्चे जाते ही रहते हैं ट्यूशन। तो वो तो साइकिल में चला गया मेरा बेटा, तो मैं देखने जा रही हूँ कि कहाँ और कैसे गया है, क्योंकि कई बार गिर गुर गया तब भी दिक्कत है। आजकल उसको साइकिल तेज़ चलानी आ गई है तो वो तेज़ जाता ही रहता है। चलिए जी, मैं मेरे बेटे को छोड़ के भी आ चुकी हूँ ट्यूशन में। उसकी साइकिल बाहर थी, आजकल तो ऐसे फटाफट जाता है ना वो, उसका मन करता है बस उसको पीछे से देखने के लिए हमें जाना पड़ता है। और मेरे पीछे का आप नज़ारा देख ही रहे होंगे, ऐसा सुंदर नज़ारा। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आसमान वाली साइड देखो जी, वो वाली साइड तो मेरे ख्याल से बारिश ही आने वाली है। और ये वाली जो घास होती है ना, ये यहाँ की गायों के लिए होती है। तो अब मैं चलती हूँ फटाफट करके घर की ओर। मैं अपने घर के गली में पहुँच चुकी हूँ। तो वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके बाद मेरी बेटी मुझे बनाने तो देगी नहीं, तो वीडियो को करती हुई यहीं पे समाप्त। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।